चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.4 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ मैं बेसिक चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिसकी सहायता से हम लोग एक्सरसाइज 2.4 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो बेसिक चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, यदि आप वो नहीं समझ पाएंगे ना तो इसके एक भी क्वेश्चन को आप हिला नहीं पाएंगे। इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए, अभी तक आप क्या पढ़े थे? द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जैसे द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद आप पढ़े थे। x का अधिकतम घात 2 है तो इसमें 2 शून्य क्या क्या लेकर चल रहे थे? अल्फा बीटा। याद है? 2 शून्य क्या क्या लेकर चल रहे थे? अल्फा बीटा। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, इस वीडियो में त्रिघात बहुपद का मतलब जो है ना, इस चैप्टर्स में त्रिघात बहुपद का महत्वपूर्ण योगदान है। त्रिघात बहुपद, देखिए दोस्तों, त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये किसका मानक रूप होता है? ये होता है त्रिघात बहुपद का मानक रूप। x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये त्रिघात बहुपद का क्या होता है? मानक रूप है। इसका मतलब है कि इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी, इसमें जो शून्य की संख्या होगी वो अधिक से अधिक कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। x का अधिकतम घात 3 है, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। जैसे द्विघात बहुपद आप पढ़ रहे थे तो द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यक 2 था और दोनों शून्य को क्या लेकर चल रहे थे? अल्फा बीटा। अब यहाँ पर त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होगा, 3 शून्यक होगा, और वो 3 शून्यक हम लोग लेकर चलेंगे अल्फा बीटा, और जो तीसरा शून्यक होगा उसको जानते हैं क्या लेकर चलेंगे? गामा। आप पढ़ चुके हैं, इसका नाम था अल्फा, बताया गया था, और इसका नाम था बीटा, और ये जो नई चीज आ रही है ना इसको बोलेंगे गामा। गामा। तो त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक लेकर चलेंगे, 3 शून्यक, अल्फा बीटा गामा। क्या लेकर चलेंगे? अल्फा बीटा गामा। क्योंकि त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होने वाली है? 3 होने वाली है, और वो तीनों क्या लेकर चलेंगे? अल्फा बीटा गामा। अब देखिए, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक तो लेकर चल दिए, अल्फा बीटा गामा। यहाँ से कुछ त्रिघात बहुपद के लिए महत्वपूर्ण सूत्र निकालते हैं। चलिए, वो सूत्र क्या हो जाएंगी? शून्यकों का योग, सारे शून्यक को जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा। शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a। ये बातें जो है ना अपने माइंड में अच्छी तरह से क्या करनी है? सेट करनी है। अल्फा बीटा गामा जिसका सूत्र होगा -b/a। ठीक है, अब देखते हैं, दो शून्यकों को लेकर चलते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा। मतलब क्या ना, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, इसका सूत्र होता है c/a, और तीसरा होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका सूत्र होता है -d/a। चलिए, यहाँ से त्रिघात बहुपद के लिए इंपॉर्टेंट सूत्र निकला। शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a, और दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, यह दो शून्यकों के गुणनफलों का योग क्या होता है? c/a, और यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल -d/a होगा। यह त्रिघात बहुपद के लिए। त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? 3 होते हैं। त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक 3 शून्यक है, उन 3 शून्यक को मैंने मान लिया अल्फा बीटा गामा। और त्रिघात बहुपद के लिए सूत्र याद रखना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र -b/a, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा का सूत्र होता है c/a, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र होता है -d/a। तो ये रहा त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, और शून्यकों का गुणनफल। अब चलिए, यहाँ से कुछ और भी बेसिक चीजें हम लोग जानेंगे। देखिए, तो यहाँ से त्रिघात बहुपद निकालेंगे कैसे, उसका सूत्र क्या होगा, वो भी बातें हम लोग समझते हैं। तो त्रिघात बहुपद का मानक रूप तो आपको मालूम है, x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये त्रिघात बहुपद का मानक रूप है। और त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग a से डिवाइड कर देते हैं, a से भाग कर देते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो a से भाग करेंगे तो एक नियतांक k उठा लेते हैं जो अचर। ठीक है, यहाँ पर अब a से भाग करेंगे तो ax³/a प्लस bx²/a प्लस cx/a प्लस d/a। क्या किया गया?
इसमें a से मैंने भाग कर दिया k इंटू में, k इंटू यहाँ a से a कटिस हो जाएगा तो बचेगा एक्स क्यू अब प्लस b बटा a, एक्स स्क्वायर को बाहर खींच लिया, अब प्लस c बटा a x इंटू में आ जाएगा और प्लस d बटा a। अब कुछ बातें हम लोग जानेंगे यहाँ से, ये एक्स क्यू को ज्यों का तो छोड़िए और ये b बटा a है, ध्यान देंगे यहाँ पर माइनस, ये जो है ना माइनस को इधर इंटू में ला देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के पहले क्या ला देगा माइनस ला देंगे, तो b बटा a का मान हो जाएगा यहाँ पर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू क्या है एक्स स्क्वायर, अब प्लस c बटे a, तो c बटे a का मान क्या हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, c बटे a का मान हो जाएगा, ये c बटे a का मान पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, अब प्लस क्या डी बटा ए, तो डी बटा ए यहाँ पर माइनस है, इस माइनस को इस साइड ला देंगे तो माइनस यहाँ पर लिखना पड़ेगा माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो ये वाला सूत्र बन गया त्रिघात बहुपद प्राप्त करने का। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ध्यान देंगे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र बन जाएगा वो होगा ये त्रिघात बहुपद, ध्यान देंगे त्रिघात बहुपद k इंटू एक्स का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हो गया त्रिघात बहुपद प्राप्त करने का सूत्र, जहाँ पर अल्फा बीटा गामा इस त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक हुए। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग निकाल सकते हैं और त्रिघात बहुपद ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इतनी बेसिक चीजें हम लोगों को क्या है जानना है। अब देखिए इसके बाद ये तो सारी बातें समझ में आ गई। त्रिघात बहुपद का मानक रूप एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी है। त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। मान लिया कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा बीटा और इसको बोलेंगे गामा है, तो यहाँ से सूत्र निकल गया त्रिघात बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र माइनस बी बटे, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के लिए सूत्र निकल गया सी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र निकल गया माइनस डी बटे ए। ठीक है, अब देखिए त्रिघात बहुपद कैसे निकालते हैं, यहाँ से मैंने एक्सप्लेन किया। त्रिघात बहुपद का ये मानक रूप होता है, मैंने इसमें a से भाग लगा दिया। देखिए a से भाग लगा दिया तो यहाँ से के नियतांक लेकर चला, वो अचर राशि है। ठीक है, तो a से जैसे ही मैं भाग लगाया तो त्रिघात बहुपद का जो सूत्र मेरे को यहाँ पर प्राप्त हुआ वो देखिए क्या लिखा है, k इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये वाला सूत्र निकल गया त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का। अब जो बेसिक चीजें हैं, अब इसमें बेसिक चीजें और कुछ जाननी नहीं है, बस इतनी सी, मतलब इस चैप्टर में कुछ बेसिक चीजें थी। ये वाला सूत्र याद रखना, त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का तरीका आपको याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। अब इसका देखिए जाए क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, बोला है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई जो संख्या वो उसकी शून्यक है और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करना है। ओके, चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया। 1 का 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस 2। उसके बाद कुछ संख्या दिया गया 1/2, 1 और -2। ठीक है, तो बताना ये है कि जो बहुपद दिया गया है और उन बहुपदों के साथ जो संख्या दी गई है वो संख्या इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, इस बहुपद को px मान लेंगे। ओके, चलिए मानी जाए, माना कि px बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये जो बहुपद है इसको px मान लिया और दिखाना ये है कि इसके साथ जो संख्या दी गई है वो इस बहुपद का शून्यक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक एक इस बहुपद के अंदर पुट करूंगा।
मतलब x का मान रखूंगा ये सब। यदि ये रखने पर, इस बहुपद के अंदर रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए तो बोलेंगे कि ये सारे जो दी गई संख्या है वो उसका क्या शून्यक है। इसलिए चलते हैं जांच करते हैं। इसलिए p x का मान एक बार 1/2 पुट करते हैं, तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1/2 रखना पड़ेगा। 2 गुना x के यहाँ पर 1/2, इसका पावर 3 है तो 3, अब प्लस x के यहाँ पर 1/2, इसका पावर 2 है तो 2, माइनस 5 गुना x के यहाँ पर 1/2, अब प्लस कितना हो गया 2 हो गया। 2 गुना 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 5/2 हो जाएगा, अब प्लस कितना होगा 2, ये कटिस होगा, 2 चौके 8, तो 1/4 प्लस क्या हो गया 1/4 माइनस 5/2, अब प्लस कितना होगा 2/1। लसा ले लेते हैं। देखिए 4 4 4 2 का लसा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 का टेबल कितना बार, एक बार पढ़ेंगे। 1 प्लस 1 बिन का तो जोड़ आती होगी ना, और 2 दूनी 4 माइनस 5 दूना कितना हो गया 10, अब प्लस 1 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया। तो प्लस वाले को पहले जोड़ते हैं, 8 9 1 कितना होगा 10, घटावे 10/4, 10 में से 10 घटेगा 0 बटा कितना हो गया 4, और इसका मान कितना आ गया 0 आ गया। देखिए मैंने क्या किया, x की जगह 1/2 रखा तो इस बहुपद का मान क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब 1/2 इस बहुपद का क्या है शून्यक है। लिख देंगे चूंकि p 1/2 बराबर क्या आ गया 0 आ गया, अतः x बराबर 1/2 px का क्या है शून्यक है। अब इसी प्रकार इसको भी जांच करना है कि 1 भी इसका शून्यक है, -2 भी इसका शून्यक है, तो पुट कर देते हैं। अब क्या करेंगे p1 निकालेंगे, p1, तो इसमें यहाँ पर इसको px सेलेक्ट किए, जहाँ जाए x है वहाँ पर 1 रखेंगे। 2 गुना 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 अब प्लस 2, 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस 5 को 1 से गुना करेंगे 5 प्लस कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए 2 का 1 से गुना करेंगे 2, अब प्लस कितना हो गया 1 माइनस 5 प्लस 2, अब प्लस वाले को इकट्ठा कर लीजिए पहले। 2 1 3 3 2 कितना होगा 5, घटाए 5, तो 5 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब p1 का भी मान क्या आ गया 0, तो लिख देंगे चूंकि p1 बराबर 0, अतः x बराबर जो 1 लेकर चले हैं, x बराबर 1 किसका px का एक शून्यक है, px का शून्यक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए अब आपको क्या रखना है, x बराबर -2 भी रखना है, तो लिख सकते हैं पुनः p x के स्थान पर क्या कर देंगे, यहाँ पर x है तो x के स्थान पर -2 रख देंगे, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा -2, तो 2 गुना x के स्थान पर रखेंगे -2 का दी होल क्यों, अब प्लस -2 का दी होल स्क्वायर, अब -5, अब गुना x के स्थान पर -2, अब प्लस कितना हो गया 2, अब 2 गुना -2 का क्यू कर देंगे तो कितना हो जाएगा -8, प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अब 5 दूना कितना होगा 10, अब प्लस 2, 2 8 -16, अब प्लस कितना यहाँ पर देखिए 4 10 14 2 कितना होगा 16, तो 16 में से 16 घटा देंगे 0। तो चूंकि यहाँ भी जो बहुपद का मान आ गया, x का मान -2 रखने पर 0 आ गया, तो लिख सकते हैं कि अतः x बराबर -2, अतः x बराबर -2 किसका px का एक शून्यक है। तो पहली बात ये था कि जो बहुपद के साथ दी गई संख्या उसको शून्यक सत्यापित करना था, तो मैंने क्या किया, जो दी गई संख्या थी उस बहुपद के अंदर रखा और उसको सत्यापित कर दिया कि दी गई संख्या उसकी शून्यक है। अब जो दूसरा भाग ज्ञात करना वो बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। यदि ये इनकी शून्यक है तो इन शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो जो दी गई शून्यक है मैं उसको अल्फा बीटा गामा मान के चल दूंगा। चलिए, मतलब 2 पार्ट इसमें दिया, ये फर्स्ट पार्ट हल हो गया। अब सेकंड पार्ट इसका हल करते हैं, सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका क्या है, तो जो दी गई संख्या उसको अल्फा बीटा गामा मान लीजिए। माना कि अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और जो गामा है गामा का मान -2, इनको अल्फा इनको बीटा इनको गामा मान लिया। इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये शून्यकों का क्या निकल रहा है, योग निकल रहा है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका सूत्र क्या हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एक काम करते हैं इसको जोड़ देते हैं, सूत्र नहीं लगाएंगे, शून्यकों का योग सब रखिए। 1/2 + 1 अब फिर क्या हो जाएगा -2, ठीक है गामा का मान। अब देखिए यहाँ पर 1/2, 1 में से 2 घटेगा -1, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, ध्यान देंगे 1/2 में से 1 घटाएंगे तो बच जाएगा ये -1/2,
-1/2। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमको सजाने वाली बात ये है कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा 1 में से 2 घटाएंगे -1, 1/2 में से 1 घटाएंगे तो -1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, माइनस ज्यों कहते हो छोड़ दीजिए, ठीक है ना। ये 1 जो है ना किसका गुणांक है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, इससे तुलना करी जाए, जो बहुपद दिया गया उससे तुलना करी जाए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस, और ये 1 किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब बटा ये 2 किसका गुणांक है, तो एक्स क्यू का गुणांक कितना है, 2 है, तो बटा लिख सकते हैं एक्स क्यू का गुणांक। हो गया। अब एक काम करते हैं, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग लेते हैं, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, तो अल्फा बीटा, अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान 1, अब प्लस बीटा का मान 1 और गामा का मान -2, अब प्लस गामा का मान कितना है -2 और अल्फा का मान कितना है 1/2। ठीक है, इसको सजाते हैं, 1/2 का 1 से गुना करेंगे तो 1/2 ही रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 का 2 से गुना कर देंगे 2 हो जाएगा, और ये 2 कटिस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो गया 1/2 अब -3, यहाँ द्वितीय आई 6, यहाँ पर देखेंगे 1 में से 6 घटा देंगे तो बचेगा -5 और बटा 2। ठीक है, अब देखिए -5 किसका गुणांक है, x का गुणांक है, ध्यान देंगे x का गुणांक है, तो यहाँ पर लिख देंगे ये x का गुणांक, अब बटा ये 2 किसका गुणांक है, तो एक्स क्यू का, तो बटा लिख देंगे एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, अब देखते हैं, चलते हैं तीसरा, शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2, तो ये 2 क्या हो जाएगा, कटिस हो जाएगा, तो बच जाएगा -1। अब इस -1 को हम लोग क्या करते हैं, सजा देते हैं, इस -1 को सजा देते हैं। देखिए आप इसको लिख सकते हैं -2 अब बटे 2, तो -2 क्या है, -2 एक अचर पद हो गया, -2 क्या है यहाँ पर, ये 2 जो है ना एक अचर पद है। ठीक है, और यहाँ पर बटा में 2 जो है ना वो क्या है, एक्स क्यू का गुणांक है। ध्यान देते हैं, यहाँ माइनस को छोड़िए, और ये वाला जो 2 है, -1 को आप लिख सकते हैं -2/2, 2 का डिस हो जाएगा -1, तब माइनस को छोड़िए, और 2 क्या है, यहाँ पर 2 क्या है, तो एक अचर पद है। देख सकते हैं त्रिघात बहुपद का मानक रूप ये होता है ax³ + bx² + cx + d, तो d क्या अचर, तो यहाँ पर माइनस, और d अचर पद है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, अचर पद। अब बटा ये 2 किसका गुणांक है, तो x³ का गुणांक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बटा x³ का गुणांक। तो इस प्रकार शून्यकों और गुणांकों के बीच मैंने क्या कर दिया, संबंध स्थापित कर दिया। तो इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन चलेगा। चलिए अब बात को आगे बढ़ाई जाए, इसको मिटकाते हैं, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वन का 2 नंबर देखते हैं, यहाँ 1 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या दे उसको भी समझिए। देखिए 1 का 2 दिया है x का क्यूब -4x² + 5x - 2, और इसके साथ जो संख्या दिया है वो है 2 1 1। ठीक है, तो पहले ये साबित करना है कि इनके साथ जो दी गई संख्या वो इसका शून्यक है। जो बहुपद दिया है उसको क्या करेंगे, px मान लेंगे। माना कि px बराबर x का क्यूब -4x² + 5x - 2। ठीक है, अब ये संख्या पुट करते हैं, इसलिए p x का मान एक बार क्या करता है 2 पुट करते हैं, तो x से यहाँ पर क्या कर देंगे 2 का क्यूब -4 गुना 2 का स्क्वायर और +5 गुना 2 और -2, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 4 से गुना कर देंगे 16 और +5 दूना 10, घटाओ कितना हो गया 2, तो यहाँ पर प्लस वाले को पहले जोड़िए 8 10 18। ठीक है,
अब -16 -2 कितना हो गया -18। तो 18 में से 18 घटा देंगे कितना बचेगा 0। तो चूंकि यहाँ पर P2 का मान क्या आ गया 0 आ गया। अतः जो x बराबर 2 है वो Px का क्या है शून्यक है, Px का शून्यक है। ठीक है ना। अब यहाँ पर लेकर चलते हैं x का मान 1 लेकर चलते हैं। अब x के जगह पर क्या लेकर चलेंगे 1 लेकर चलते हैं। तो रखते हैं x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब घटाओ 4 गुना 1 का स्क्वायर और प्लस 5 गुना 1 घटावे 2। 1 का क्यूब 1 घटाओ, देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 4 का 1 से गुना कर देंगे 4 और प्लस 5 का 1 से गुना कर देंगे 5 घटाओ कितना होगा 2 हो गया। प्लस वाले के जोड़ते हैं 1 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1 5 कितना हो जाएगा 1 5 6 और -4 -2 भी कितना हो जाएगा 6। अब बराबर 6 में से 6 घटा देंगे 0। तो यहाँ भी चूंकि क्या जा रहा है P1 बराबर 0 अतः x बराबर 1 भी Px का क्या है Px का शून्यक है। Px का क्या है शून्यक है। अब आगे भी 1 पर चेक करना तो 1 पर तो चेक कर दिए, इसका मतलब ये भी क्या है ठीक है ना। तथा x बराबर 1 पर Px बराबर क्या है 0 है। Px का मान क्या है 0 है, इसलिए x बराबर क्या क्या 2 1 1, इसलिए x बराबर 2 1 1 बहुपद का क्या है शून्यक है। ठीक है ना। शून्यक दिखाना था ना कि ये क्या उसका शून्यक है। ठीक है। तो मैंने दिखा दिया कि वो बहुपद का क्या है शून्यक है। अब देखिए जाए जब बहुपद का शून्यक आप दिखा दिए, जब बहुपद का आप शून्यक दिखा दिए तो यहाँ से जो सेकंड पार्ट है उसको अब साबित करने की ओर चलते हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट इसका देखिए जा, देखिए सेकंड पार्ट क्या है कि जो शून्यक दिया, जो शून्यक आपने साबित किया इसको अल्फा बीटा गामा मान लेंगे। माना कि अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर 1 और गामा बराबर भी 1, इसलिए शून्यकों का योग निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा का मान कितना है 2, बीटा का मान 1 है, गामा का भी मान 1 है। तो जोड़ देंगे 2 1 3 है कितना हो गया 4। अब इसको सजा देंगे इस बहुपद के अनुसार। ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं आप माइनस इंटू -4 आप बटे आप लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं ना। माइनस प्लस 4 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि माइनस, और ये -4 किसका गुणांक है देखिए आप -4 लिख सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है। तो -4 जो है ना x² का गुणांक है, तो माइनस इंटू में लिख देंगे -4 को x² का गुणांक। ठीक है। अब बटा 1 किसका गुणांक है तो x³ का गुणांक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर x³ का गुणांक। ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये तो हो गया शून्यकों का योगफल। अब दो शून्यकों का गुणनफल लेकर चलते हैं। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा। तो अल्फा का मान कितना है 2, बीटा का मान 1 है, प्लस बीटा का मान 1, गामा का भी मान 1 और प्लस गामा का मान 1 और अल्फा का मान 2 है। ठीक है। इसका क्रिया करिए 2 का 1 से 2, 1 का 1 से 1 और 2 का 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा ये 5। ठीक है ना। तो इस 5 को आप लिख क्या सकते हैं 5/1 लिख सकते हैं ना। तो 5 क्या है 5 किसका गुणांक है तो x का गुणांक है। तो लिख सकते हैं x का गुणांक। अब बटा 1 किसका गुणांक है तो x³ का गुणांक है, तो बटा लिख सकते हैं x³ का गुणांक। ठीक है। अब चलते हैं वो चेक करते हैं तथा शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1 और गामा का मान 1। तो गुना 2 का 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे सजा देंगे जरा सा। इसको आप लिख सकते हैं माइनस इंटू -2 और बटा 1 लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए माइनस, और ये -2 किसका गुणांक है -2 किसका गुणांक है तो -2 अचर पद है, तो अचर पद और बटा 1 किसका गुणांक है तो x³ का गुणांक है। ठीक है। तो इस प्रकार आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 1 का 2। इस प्रकार मैंने उसको साबित कर दिया कि जो दी गई संख्या वो उसका शून्यक है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया।
क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग और 3 शून्यकों का गुणनफल आपको दे दिया है। तो त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है। तो मैं बता चुका हूँ त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है। तो मान लीजिए आप माना कि त्रिघात बहुपद का शून्य क्या है, अल्फा बीटा गामा है। माना कि त्रिघात बहुपद के शून्य क्या है, अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, त्रिघात बहुपद के शून्य क्या, अल्फा बीटा गामा है। इसलिए बोला शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। शून्यकों का योग आपको दे दिया है 2, ठीक है, और उसके बाद दिया दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। दो शून्यकों के गुणनफलों का योग आपको क्या दे दिया -7, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मान दे दिया -14। तो आपको क्या प्राप्त करना, त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है। ठीक है ना, शून्यकों का योगफल दे दिया दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग दे दिया -7, और शून्यकों का गुणनफल आपको दे दिया -14। तो आपको प्राप्त करना त्रिघात बहुपद, इसलिए त्रिघात बहुपद का सूत्र लगा देते हैं। इसलिए त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद प्राप्त करने का सूत्र बता दिया गया था, k इंटू एक्स का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये सूत्र आपको बताया गया त्रिघात बहुपद निकालने का। अब देखिए k इंटू एक्स का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र कितना 2, और यहाँ पे इंटू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर देखिए आगे, और उसके बाद प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान कितना है -7, और इंटू एक्स है तो एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का कितना मान है -14। चलिए आगे देखिए, k इंटू एक्स का क्यूब -2x स्क्वायर, अब प्लस माइनस कितना माइनस हो जाएगा 7x माइनस प्लस हो गया 14। तो लिख सकते हैं, अतः त्रिघात बहुपद क्या मिल गया आपको, अतः त्रिघात बहुपद क्या मिल गया, x का क्यूब -2x स्क्वायर -7x प्लस 14 है। ठीक है, जहाँ के क्या है, एक अज्ञात अचर है, जहाँ के बराबर अज्ञात अचर है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, इसको भी सॉल्व कर ही लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि एक बहुपद आपको दे दिया जिसके शून्यक आपको दे दिया, शून्यक पहला को अल्फा ले लेंगे, दूसरा को बीटा, तीसरा को गामा ले लेंगे। तो ए और बी का आपको मान निकालना है। तो बहुपद का मान दिया है, ठीक है, तो बहुपद दिया है। चलिए बहुपद को आप px भी लेट कर सकते हैं, बहुपद आपको दे दिया। बहुपद को मान लीजिए कि आपका बहुपद क्या है px है, वो बहुपद क्या दिया x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, और ये बहुपद को मैंने px मान लिया और शून्यक दिया। तो मान लीजिए कि इसका शून्यक अल्फा बीटा गामा है। माना कि बहुपद का शून्य क्या है, अल्फा बीटा गामा है। इसलिए जो पहला शून्य दिया है उसको अल्फा मान लेंगे, अल्फा का मान हो जाएगा a माइनस बी, और दूसरा जो शून्य दे वो बीटा का मान हो जाएगा, बीटा का मान a हो जाएगा, और गामा का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, तो हमें a और b का मान निकालना है। ओके, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। अब चलते हैं शून्यकों का योग निकालते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका सूत्र क्या होता है -b/a। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अल्फा का मान कितना है a माइनस बी, अब प्लस बीटा का मान कितना है a है, और गामा का मान कितना है a प्लस बी। ठीक है, तीनों का मान माइनस बी। अब जो बहुपद दिया वहां पर उसकी तुलना कर देंगे। किससे तुलना करेंगे, तो त्रिघात बहुपद से। त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यदि इसकी तुलना इस त्रिघात बहुपद से करेंगे तो देखिए a का मान निकल जाएगा 1, b का मान निकल जाएगा -3, और c का मान निकल जाएगा कितना
एक और अचर निकल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 1। इस प्रकार ए बी सी डी का मान आपका निकल जाएगा। तो माइनस, तो देख सकते हैं एक्स स्क्वायर गुणांक बी है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक -3 है, तो बी का मान कितना निकल रहा है -3, तो माइनस और बी का मान रख देंगे यहाँ पर -3 अब बटा ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए का मान यानी एक्स क्यूब का गुणांक कितना 1 है, ये ए का मान कितना यहाँ पर छुपा 1 छुपा। अब देखी जाए यहाँ माइनस बी या प्लस बी क्या हो जा रहा है, इसको एक बार और लिख दीजिए, a माइनस बी प्लस ए आप प्लस ए प्लस बी आप बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और सिर्फ बचेगा 3 बटा में 1 लिखने से कोई फायदा है नहीं। अब इस बात को आगे बढ़ाइए, माइनस बी या प्लस बी क्या हो जाएगा कटिस हो जाएगा, तो बच गया एगो ए कितना हो जाएगा 3 है, आप बराबर बच गया 3, ये 3 भी क्या हो गया कटिस हो गया, इसलिए ए का मान निकल गया आपका 1। ए का मान कितना निकल गया 1। अब चलते हैं यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं पुनः, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र होता है -d/a, बताया क्या आपको। अब देखिए अल्फा का मान है आपका a माइनस बी, इंटू बीटा का मान आपका a है और इंटू गामा का मान क्या दिया है a प्लस बी आप बराबर -d। तो यहाँ से जब त्रिघात बहुपद की तुलना करते हैं तो d का मान कितना निकलता है 1 निकलता है, देख सकते हैं अचल d का मान 1, तो माइनस d का मान रख देंगे 1 और a का मान कितना हो जाएगा, तो x क्यूब गुणांक a का मान होगा, x क्यूब गुणांक 1 है, तो यहाँ पर बटा में क्या हो जाएगा 1। अब देख सकते हैं यहाँ पर a का मान भी निकल चुका है, a का मान 1 निकला है, यहाँ पर निकला ना a का मान 1, a का मान रखेंगे 1 घटाओ b इंटू a का मान 1 इंटू फिर रख देंगे a का मान 1 प्लस कितना हो गया b आप बराबर -1। तो यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस बी इंटू हो जाएगा 1 प्लस बी आप बराबर हो गया -1, ठीक है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर घटाओ b का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर बराबर -1। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो गया घटाओ b का स्क्वायर b अब बराबर -1। एक काम करते हैं 1 इस -1 को इधर ला देंगे +1 और ये -b स्क्वायर को इधर ला देंगे क्या हो जाएगा +b का स्क्वायर। अब इधर से यहाँ पे एक काम करते हैं 1 1 कितना हो जाएगा 2, मतलब b स्क्वायर का मान 2 हो जाएगा या b स्क्वायर बराबर 2, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा, रूट के साथ प्लस माइनस भी छुपा होता है, इसलिए b का जो मान आ गया वो ±√2। अतः a का मान 1 और b का मान निकल गया ±√2। इस प्रकार a का भी मान निकल गया और b का भी मान आपका क्या हो गया निकल गया। तो इस प्रकार सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया आपको, क्या किया है एक बहुपद दे दिया जिसको शून्यक दिया है, तो इसके अन्य सभी शून्यक ज्ञात करना। ऐसा क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज 2.3 में भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, एक आपको बहुपद दिया है, ठीक है ना। इस बहुपद को px मान लेंगे, माना कि px, उस बहुपद को px मान लिया, क्या है x का पावर 4 -6x क्यूब -26x स्क्वायर -26x स्क्वायर अब प्लस 138x अब -35, ये आपको बहुपद दिया हुआ है और इसके दो शून्यक, इसके दो शून्यक क्या है, इसके दो शून्यक x ±√x, इसके दो शून्यक 2 ±√3 है। देखिए दोस्तों क्या है ना, इसके अन्य सभी मतलब दो शून्यक आपको दे दिया, पहला शून्यक 2 ±√3 है, मतलब दो शून्यक आपको दिया हुआ है, तो इसके अन्य सभी शून्यक आपको क्या करने हैं ज्ञात करने हैं, क्योंकि x का अधिकतम घात 4 है तो इसके अधिकतम शून्यकों की संख्या 4 होगी, तो दो शून्यक दे दिया। देखिए तो ये जो है ना x का मान आ चुका है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में उठा लेंगे, ठीक है ना। तो लिख देते हैं इसलिए x बराबर 2 + x बराबर एक बार प्लस उठाते हैं, x बराबर 2 +√3 तथा x बराबर 2 -√3 किसका गुणनखंड हो जाएगा px का, क्योंकि वो शून्यक है, px का एक
गुणनखंड होगा। ठीक है, तो ये जो इसका जो मैं गुना करने वाला हूँ इस सबको इधर खींच कर वो gx का मान चलेगा, इसलिए gx। तो यहाँ पर सबको इधर खींचेंगे, 2 को इधर खींचेंगे तो x माइनस 2 और प्लस √3 को इधर लाएंगे तो माइनस √3 इंटू यहाँ भी x प्लस 2 को इधर लाएंगे -2 और माइनस √3 को इधर ला देंगे प्लस √3। ठीक है, अब इसको जरा सा से आते हैं, एक काम करते हैं, x माइनस 2 इसके साथ ब्रैकेट करते हैं -√3, मझला ब्रैकेट लगाते हैं, इंटू यहाँ भी वही करते हैं x माइनस 2 और ये हो गया प्लस √3। तो देखिए यहाँ x माइनस 2 को a और √3 को b लेट कर लेंगे, x माइनस 2 को a और √3 को b लेट कर लेंगे तो एक सूत्र बन जा रहा है a माइनस b a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इंटू a प्लस बी। इसका सूत्र अप्लाई कर देंगे क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी का जो स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस 2 है भी तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4x और माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो x का स्क्वायर x, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4x और माइनस 3, इसलिए आपको निकल गया x स्क्वायर फिर माइनस 4x, फिर 4 में से 3 घटेगा तो कितना निकल जाएगा 1 निकल जाएगा। तो ये वाला जो मान निकल गया वो किसका निकल गया gx का। अब एक काम करेंगे, जो gx का निकला वो भाग कर देंगे किस में px से, मतलब इससे भाग कर देंगे px में, तो जो भागफल आएगा उसका फैक्टर कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, मतलब उसका फैक्टर करेंगे तो आपका निकल जाएगा px का मान। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं, इस क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये जो gx का मान आ गया इससे हम क्या करेंगे px में भाग देंगे। तो चलिए दीजिए भाग यहाँ पर, ठीक है भाग देते हैं इससे। तो अब चलते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से भाग देंगे px में, क्या है x पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 भाग देते हैं। x स्क्वायर में आप किससे गुना करेंगे, x पावर 4 हो जाए तो x स्क्वायर से करिए, x स्क्वायर के x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x पावर 4, इसके बाद का चिन्ह माइनस, इसके पहले का चिन्ह प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 4x का x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4x क्यूब, इसके बाद का चिन्ह प्लस, इसके पहले का भी चिन्ह प्लस 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 हो जाएगा, 1 का x स्क्वायर से गुना करेंगे x स्क्वायर, इसके पहले का चिन्ह प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कटी से होगा प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर 4 को x क्यूब प्लस है तो 4 को x क्यूब में से 6 को x क्यूब घटा देंगे तो माइनस 2x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर कितना हो गया माइनस 27x स्क्वायर, और सब उतार दीजिए प्लस 138x और माइनस 35। अब यहाँ पर चिन्ह क्या लाना है माइनस, यहाँ पर चिन्ह क्या है प्लस, तो प्लस का किससे गुना कर देते हैं माइनस से, तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस आ जाएगा। एक्स स्क्वायर में किससे गुना करेंगे 2x क्यू आ जाए तो 2x से गुना कर देंगे, एक्स स्क्वायर में जब 2x से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2x क्यू, इसके बाद का चिन्ह माइनस, इसके पहले का चिन्ह माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4x का 2x से गुना कर देंगे तो 4 दूना 8x स्क्वायर, इसके बाद का चिन्ह प्लस, इसके पहले का चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 1 का 2x से गुना कर देंगे तो 2x हो जाएगा, इसका पहले का चिन्ह माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस माइनस 30 हो जाएगा। देखिए माइनस 37 को x स्क्वायर और माइनस 8 को x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर, यहाँ पर 138 को x और प्लस 2 को x कितना हो जाएगा प्लस 140x, फिर हो गया माइनस 35। यहाँ चिन्ह क्या लाना माइनस लाना, यहाँ चिन्ह प्लस है तो प्लस का किससे गुना कर देगा माइनस से, तो चिन्ह आ जाएगा माइनस। अब x स्क्वायर में किससे गुना करेंगे तो 35 से गुना करेंगे, x स्क्वायर जब 35 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 35x स्क्वायर, बाद का चिन्ह माइनस, इसके पहले का भी चिन्ह माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4x का 35 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 140x, इसके बाद का चिन्ह प्लस, इसके पहले का चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 1 का 35 से गुना कर देंगे तो 35। अब देखिए ये चिन्ह माइनस है तो प्लस, ये चिन्ह प्लस है तो माइनस, ये चिन्ह माइनस है तो प्लस, ये सब क्या हो जाएंगे सेम टू सेम माइनस प्लस कटिस हो जाएंगे, शेषफल क्या निकल गया 0 आ गया। तो यहाँ पर भाग की क्रिया हो गई। अब इसका जो QX जो भागफल है उसको उठाते हैं, भागफल इसको QX लेकर चलेंगे, तो QX का मान कितना आ गया देख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, तो x स्क्वायर, अब इसका फैक्टर करना है तो शुरू का अंतिम से गुना करेंगे, 35 माइनस 35 चाहिए
-35 चाहिए, 35x² मतलब x² का आप -35 से गुना करेंगे तो -35x²। तो बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना है कि इनको जोड़ने या घटाने पर -2x आ जाए, गुना करने पर -35x² आ जाए। तो मैं उठा रहा हूँ यहाँ पर -7x और प्लस 5x। देखिए 7x का 5x से गुना करूंगा तो -35x² और 7 को x में सर मतलब 5 को x में से 7 को x घटा दूंगा तो -2x। अब माइनस कितना निकल गया 35। अब देखिए यहाँ पर x कमन लेंगे तो हो जाएगा x - 7। जब यहाँ पर 5 कमन लेंगे तो वही हो जाएगा x - 7। तो जो सेम चीज़ है उसको एक बार लिखिए x - 7 और जो कमन लिया उसको लिखिए x + 5। तो ये क्या होगा, QX का फैक्टर आ गया। आप QX को 0 के बराबर मान के चलेंगे। माना कि QX बराबर क्या होगा 0, तो QX का फैक्टर क्या क्या आ गया, x - 7 और आ गया है x + 5 बराबर 0। अब एक एक करके उठाइए। जब x - 7 बराबर 0 इसलिए x बराबर -7 को उधर ले जाएंगे +7। पुनः जब x + 5 बराबर 0 इसको भी लेकर चलेंगे, x + 5 बराबर 0 इसलिए x का मान कितना निकल गया -5। अतः शेष शून्य क्या क्या निकल गया, शेष शून्यक निकल गया 7, -5 है। 2 शून्यक यहाँ पर था और जो शेष 2 शून्यक निकलने वाली थी वो निकल गया 7, -5। तो इस प्रकार सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 4। ठीक है, अब देखिए जाए क्वेश्चन नंबर इसका 5 और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर्स का, एक्सरसाइज 2.4 का। तो चलिए इसको मैं मिटका रहा हूँ। आई होप आपको ये सारी वीडियो पसंद आ रही होगी और सारे क्वेश्चन भी मतलब बेटर से समझ में आ रहे होंगे। चलिए इसको मिटकाइए। अब देखते हैं अंतिम क्वेश्चन, बहुत अधिक दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन और सबसे मजेदार क्वेश्चन होगा ये। सबसे मजेदार क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन। आपको एक बहुपद दिया हुआ है जिसको क्या करना है, एक अन्य बहुपद से भाग दिया जाए, भाग देना है। ठीक है ना, तो चलते हैं। बहुपद दिया जिसमें भाग आपको देना है, तो किसका किसका मान निकालना है, a और k का मान निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 5। इसमें एक बहुपद आपको दिया है x⁴ घटाओ 6x³ + 16x² + 16x² -25x प्लस 10। ठीक है ना, इसमें आपको भाग देने के लिए बोल रहा है किससे, x² - 2x प्लस k से क्या करना है, इसमें भाग देना है। ठीक है, तो शेषफल आता है x + a। कहने का मतलब ये बहुपद आपको 4 घाट वाला बहुपद दिया, इसमें भाग देना है। x² - 2x प्लस k से क्या करना है, इसमें भाग देना है। और भाग देने पर क्या होता है, शेषफल बोल रहा है कि x + a आ रही है तो a और k का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, भाग देते हैं और इस भाग को थोड़ा सा दिमाग से समझेंगे अच्छी तरह से। अब देखिए x² में आप किससे गुना करेंगे कि x⁴ आ जाएगा, तो जानते हैं x² से कर देंगे। x² का x² से करेंगे तो x⁴, इसके बाद का चिन्ह माइनस, इसके पहले का चिन्ह प्लस माइनस प्लस माइनस। 2x का x² से कर देंगे तो हो जाएगा 2x³, इसके बाद का चिन्ह प्लस, इसके पहले का चिन्ह प्लस, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, और k का x² से कर देंगे तो हो जाएगा kx²। इसके पहले का चिन्ह प्लस है तो माइनस, इसके पहले का चिन्ह माइनस है तो प्लस, इसके पहले का चिन्ह प्लस है तो माइनस। ये कटिस हो जाएगा प्लस माइनस। अब देखिए 2x³ प्लस हो गया तो 2x³ में से 6x³ घटा देंगे तो -4x³। और यहाँ पर दोनों में x² कमन लेंगे, प्लस x² कमन ले लेते हैं। जब x² इन दोनों में कमन लेंगे तो हो जाएगा 16 और माइनस हो जाएगा k। क्योंकि यहाँ संख्या तो है नहीं कि जोड़ सकते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या लेते हैं x²। जब x² कॉमन लेंगे तो 16 - k बच जाएगा। आगे वाले उतार देते हैं, आगे है -25x अब प्लस है 10। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह कौन सा लाना है, माइनस। यहाँ चिन्ह प्लस है तो प्लस का किससे गुना कर देते हैं, माइनस से। तो प्लस का माइनस से क्रिया कर देंगे माइनस। x² का किससे गुना कर देते हैं, 4x से। x² का जब 4x से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x³। इसके बाद का चिन्ह माइनस, इसके पहले का चिन्ह माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 2x का 4x से गुना कर देंगे 4 दूना 8x²। ठीक है, आगे चलते हैं, प्लस माइनस माइनस और k का 4x से गुना कर देंगे तो 4kx आ जाएगा। देखते हैं इसका चिन्ह माइनस है तो प्लस, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, इसका चिन्ह माइनस है तो प्लस। अब ये प्लस माइनस कटिस हो जाएंगे। अब यहाँ भी क्या करते हैं, x² कमन लेते हैं, प्लस में x² कमन लेते हैं। जब x² कमन लेंगे तो ये वाली चीज बचेगी 16 - k, और यहाँ से x² कमन लेंगे तो जुड़ जाएगा इसमें -8। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर प्लस x कमन लेते हैं,
x जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो 4k इंटू में बचेगा और माइनस बच जाएगा 25। ठीक है, x मैंने क्या किया कॉमन ले लेता 4k माइनस का बच गया 25 और प्लस शेषफल बच गया 10। अब देखिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ एक बार और ध्यान दीजिएगा। या एक्स स्क्वायर इंटू 16 में से 8 घटाएंगे 8 और माइनस का हो गया के और प्लस एक्स इंटू 4k माइनस 25 और प्लस 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर में हम किससे यहाँ पर पहले तो चिन्ह लाना पड़ेगा, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह प्लस है ना इसका, तो प्लस में किससे गुना करते हैं प्लस से, तो प्लस का प्लस से करेंगे प्लस। अब एक्स स्क्वायर में यहाँ पर किससे गुना करें कि ये वाली चीजें है तो गुना कर देते हैं 8 माइनस के से। एक्स स्क्वायर का जब 8 माइनस के से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 8 माइनस के, यहाँ चिन्ह माइनस है, इसके पहले चिन्ह प्लस है, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। अब 2x का इससे गुना कर देंगे, 2x का गुना करेंगे तो एक काम करते हैं x को छोड़ते हैं 2 से गुना करते हैं, x इंटू लेते हैं, x इंटू 2 से इसमें गुना करते हैं, 8 दूना 16 माइनस हो गया 2k, इसके बाद का चिन्ह प्लस, इसके पहले का चिन्ह प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस। अब क्या है ना k से गुना करेंगे इसमें, k से, तो k से गुना कर देंगे तो k इंटू हो जाएगा 8 माइनस के। अब चिन्ह चेंज करते हैं, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, इसका चिन्ह माइनस है तो प्लस, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस। अब ये वाली चीजें सेम है क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। अब यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या बन रहा है x कॉमन बन रहा है तो क्या करते हैं x को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। अब इन दोनों में x को कॉमन लेंगे तो दोनों को तो जोड़ का ही चिन्ह है, उतारिए 4k माइनस 25 और जुड़ जाएगा ये 16 माइनस 2k। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं अचर क्या क्या 10 बचा है और यहाँ पर माइनस के इंटू 8 माइनस के बचा। ठीक है, अब चलते इस बात को यहाँ भी आगे बढ़ाई जाए तो यहाँ पर x इंटू 4 को के में से 2 को के घटा देंगे तो 2 के बचेगा और 16 में से 25 घटा देंगे माइनस 9। ठीक है, प्लस अब देखिए 10 माइनस के से गुना करेंगे तो माइनस 8k अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा k का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम करते हैं, ये आ गए, ये वाला x का गुणांक हो गया और ये वाला अचर पद हो गया। चूंकि बोल ये रहा था, चूंकि प्रश्न से बोल रहा है कि शेषफल जो है ना ये आ रहा है, शेषफल प्रश्न में बोला है कि शेषफल जो है ना x प्लस a आई है। शेषफल क्या आई है, प्रश्न से बोला है कि जो शेषफल है वो x प्लस a है, इसलिए यहाँ पर शेषफल ये आ गया और प्रश्न से शेषफल आपको x प्लस a दिया है तो यहाँ पर x के गुणांकों की तुलना x से कर देंगे और अचर की तुलना अचर से कर देंगे। इसलिए यहाँ पर x का गुणांक कितना है, x का गुणांक यहाँ पर 1 है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है 2k माइनस 9 और यहाँ पे x का गुणांक कितना है 1 या। ठीक है, अब देखिए और इसको 2 पार्ट में बांट के लेके चले और यहाँ पर अचर है तो ये लीजिए और यहाँ पर अचर क्या आ चुकी है 10 माइनस 8k अब प्लस हो गया k का स्क्वायर। मतलब x के गुणांक को तुलना कर दिया, अचर का अचर से तुलना कर दिया क्योंकि ये भी शेषफल है और ये भी शेषफल है। यहाँ पर देखिए 2k बराबर 1 माइनस 9 को इधर ला देंगे प्लस 9 2k 1 9 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पर देखिए k को छोड़कर 2 गुना में इधर कहाँ चलाएगा बटा में तो 10 बटा 2 2 5 10, इसलिए जो k का मान आ गया वो निकल गया 5। अब यहाँ देखते हैं यहाँ a बराबर 10 माइनस 8 गुना k का मान निकल गया 5 अब प्लस k का मान रख दिया यहाँ पर 5 का स्क्वायर तो 10 माइनस 8 5 40 अब प्लस 5 का स्क्वायर 25 तो 10 अब 25 कितना हो जाएगा 35 घटाओ कितना हो गया 40 तो 35 में 40 घटा देंगे माइनस 5। तो इस प्रकार आपको निकल गया k और a का मान। अतः k का जो मान निकल गया वो निकल गया 5 और a का जो मान निकल गया वो निकल गया माइनस 5। तो इस प्रकार सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 5 और इस प्रकार आपका समाप्त हो गया एक्सरसाइज 2.4। तो अब हम लोग मिलेंगे नई वीडियो में, बस आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई चैप्टर के साथ।